नमस्कार बच्चों, समाधान कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे घातांक पर आधारित प्रश्न पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 की घात 4 में आधार कितना है, घात कितना है। अगर मैं कहूँ 3 की घात 2 और 3 की घात 4 3 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से 4 2 3 ब्रैकेट में दे रखें का मान क्या होगा। अगर मैं कहूँ 8/27 को घातांक के रूप में लिखिए। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन घातांक के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। करनी क्या होता है हम डिटेल में पहले घातांक पढ़ेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे उसमें अपन करनी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में घातांक और करनी से रिलेटेड टॉप के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है। घातांक को अपन इंडिसेज बोलते हैं और करनी को क्या बोलते हैं, सर्स बोलते हैं, या फिर घातांक को पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन पहले घातांक की परिभाषा। तो घातांक की परिभाषा का मतलब होता है कि अगर किसी भी संख्या की घात लग जाए, मतलब किसी भी संख्या की ऊपर जो संख्या लिखी हुई होती है उसको घातांक कहते हैं। और ध्यान रखना, इससे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के 9 पार्ट हो चुके हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएंगे। भिन्न के भी फ्रैक्शन जो है उसके भी दो पार्ट हो चुके हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। उसमें टॉप 50 क्वेश्चन जरूर देखना। वो क्या है कि आपको मतलब हर तरीके के क्वेश्चन उसमें बताए गए। तो देखो, घातांक की परिभाषा। देखो, घातांक को पावर बोलते हैं जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह संख्या उस संख्या की घातांक कहलाती है। जैसे अगर मैं 125 है, अब 125 को अगर मैं गुणनखंड के रूप में बदलूं तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा। अब 5 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 5 की घात 3। तो ये क्या हो जाएगा, घातांक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका घातांक रूप हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पे ये तो क्या कहलाएगी, आपकी घात। क्या कहलाएगी, घात। और ये क्या कहलाएगा, आपका आधार। तो मतलब घात कितनी हो गई, 3, आधार कितना हो जाएगा, 5। मतलब नीचे की संख्या को अपन आधार बोलते हैं और ऊपर की संख्या को घात बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब देखो घातांक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ नियम है, अपन वो पढ़ेंगे डिटेल में। पहला है, यदि 2 से अधिक घातांक के गुणनफल में आधार समान हो तो आधार को कॉमन लेकर घातों को जोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ 2 की घात 3, ठीक है, अब 2 की घात 3 × 2 की घात 4। तो ध्यान रखना, अब इसमें आधार समान है। आधार कितना है, आधार 2 है। तो अपन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे और 3 + 4 हो जाएगा। तो 2 की घात 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, 2 से अधिक घातांकों के भागफल में आधार समान हो तो आधार कॉमन लेकर अंश की घात में हर की घात घटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि 2 की घात, वही क्वेश्चन दोबारा ले लेता हूं, 2 की घात 3/2 की घात 4। तो देखो ये भाग में है तो 2 की घात 3 मतलब 2 कॉमन ले लूंगा, आधार इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो ठीक है, अब मैंने 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये 3 है, ये 4 ऊपर जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 2 की घात 1 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक आधार की 2 से ज़्यादा घातों के बीच पक्का ब्रैकेट हो, ब्रैकेट नीचे तक हो तो घातों को गुणा करते हैं। जैसे मैं अगर ये कह दूँ 2 की घात 3 है, ठीक है, और उसकी घात 4 है। अब देखो ये पक्का ब्रैकेट है, नीचे तक ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन क्या करेंगे, 3 को 4 से गुणा कर लेंगे। तो सीधा क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 12। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला है, एक आधार की 2 से ज़्यादा घातों के बीच कच्चा ब्रैकेट अर्थात ब्रैकेट नीचे तक ना हो तो घातों को घातांक के अनुसार सॉल्व करते हैं। जैसे मैं अगर ये बात करूं 2 की घात 3, ठीक है, उसकी घात 4। अब देखो दोनों क्या है, कच्चा ब्रैकेट है, मतलब नीचे तक ब्रैकेट नहीं है और ये ऊपर ही है। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की घात पहले 3 की घात 4 मतलब, तो देखो 3 को अपन लिखेंगे 4 बार, 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81। कहीं आप ऐसे नहीं कि 3 और सीधा 4 को 12 कर दो, 2 की घात 12 नहीं होगा। ध्यान रखना 2 की घात क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। किसी आधार की घात अगर 0 हो तो मान सदैव क्या होगा, 1 होगा।
जैसे 17 की घात कितना है 0, तो उसका आंसर कितना होगा, हमेशा 1 होगा। या मैं कहूँ a की घात 0, तो उसका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। आधार की घात यदि ऋणात्मक हो तो धनात्मक के लिए अंश को हर को अंश में बदल देते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि 2 की घात -3 है, तो देखो इसके बटे में 1 है, तो 1 तो ऊपर चला जाएगा और 2 की घात 3 नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। 2 से ज़्यादा आधार की घात अगर 1 हो, मतलब 2 से ज़्यादा अगर आधार की घात 1 हो, तो सरल करते समय प्रत्येक आधार की वही घात लग जाती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि a और b की घात है 5, तो इसको अपन सरल करेंगे तो a की घात 5 और b की घात 5 हो जाएगा इसका आंसर। देखो घातांक पर आधारित प्रश्न पार्ट फर्स्ट। 5 की घात 4 में आधार कितना है व घात कितना है, ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ पहले भी। देखो नीचे की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, आधार। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब देखो आधार इसमें 5 कहाँ दे रखा है, ये रहा 5, और ऊपर की संख्या क्या कहलाएगी, आपकी घात कहलाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है 3 की घात 2, 3 की घात 4, 3 की घात 5 का मान होगा 3 की घात 40, 3 की घात 11, 3 की घात 0 कोई नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करते समय अगर आधार सेम है, आधार क्या है, समान है, तो अपन क्या करते हैं, आधार को कॉमन ले लेंगे। आधार कॉमन ले लिया, अब बचा घात। घात देखो पहली कितनी थी, 2, 4 और 5, घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब आधार अगर समान है तो उसको कॉमन लेके और घातों को जोड़ देते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घात 11 हो जाएगा। अब देखो 6 की घात 7, 6 की घात 6 का मान होगा 6, 6 2, 6 की घात 13, 6 की घात 2। तो ध्यान रखना इस चीज़ में, अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो अपन क्या करते हैं, भाग नीचे की संख्या को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन माइनस हो जाता है। आधार ए कॉमन ले लेंगे और घातों को क्या करेंगे, 7 माइनस का 6 हो जाएगा। तो 6 की घात 1 बराबर 6। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए अपना आंसर आ जाएगा। देखो 4 की घात 2 ब्रैकेट 3 का मान होगा 4 की घात 5, 4 की घात 9, 4 की घात 8, 4 की घात 6। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर पूरा ब्रैकेट है, अगर पूरा ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। या फिर अपन ये कह सकते हैं दोनों घातों को क्या कर देंगे, सीधा क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। तो 4 की घात 2 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 की घात 6 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है। देखो 4 की घात 2, 4 की घात 2 और उसकी भी घात 3 का मान। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ पे छोटे छोटे ब्रैकेट दे रखे हैं, तो अपन इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। पिछला क्वेश्चन किया था उस तरीके से अपन क्या करेंगे, 4 की घात पहले 2 की घात 3 को सॉल्व करेंगे। तो 2 की घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 की घात क्या हो जाएगा, अपना आंसर सी हो जाएगा। 17 की घात 0 का मान क्या होगा, मैंने क्या कहा था, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। 8/27 को घातांक के रूप में लिखिए। तो देखो 8/27 इसके गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 के होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2 की घात, ये कितनी बार है, 3 बार है, 2 की घात 3 और 3 की घात 3। अगर मैं देखो घात बराबर है तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, 2 की घात 3 हो जाएगा आंसर, 2/3 की घात 3। अगला क्वेश्चन 5 की घात 2, 3 की घात 2 भाग 2 की घात 2 का मान। तो देखो गुणनफल वाले तो ऊपर ही रहेंगे, गुणनफल वाले क्या रहेंगे, ऊपर, और भाग वाला क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 2 की घात 2, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 3 इंटू 3 9, 2 दूनी 4, 25 9 225/4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 3 की घात -11 को धनात्मक घातांक में, तो देखो ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर मैं किसी भी संख्या को धनात्मक लिखता हूँ तो माइनस का है तो वो अंश का हर में चला जाता है, और हर का कहाँ चला जाता है, अंश में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, इसके बटे में 1 है तो ये आंसर अपना ए हो जाएगा। 7 इंटू 3 की घात -4 को धनात्मक घातांक में लिखो। तो ये आप क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। इससे अगला वीडियो है करनी से रिलेटेड है, और टॉप के 50 क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो अपन आगे करेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब
तथा दोस्तों को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।